हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज़ में ऐसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने जा रहे हैं जिसमें कि एजेंट नहीं होता है। ये नॉर्मल भाषा में कह लीजिए कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है या वो विश्वव्यापी होने लग जाता है या वेल नोन हो जाता है। उस दशा में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या एजेंट नहीं होता है। और हम कुछ ऐसे पैसिव वॉइस भी देखेंगे बच्चे जिस मॉडल्स वाले जिसमें कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट होते हैं। और मिलकर के ऐसे पैसिव वॉइस देखें जिसमें एजेंट नहीं होता है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता है, या होता भी है तो वो विश्वव्यापी होता है या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। जैसे कि समवन, कौन, पता नहीं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिए गए सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ये हम जानते हैं। वर्ब चूंकि फर्स्ट फॉर्म में है इसीलिए यहाँ ये फार्मूला पहले से ही हम लिख दिए है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी वर्ब हो, कोई भी सेंटेंस हो, फार्मूला यही दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये यूनिवर्सल हो रहा है, ये विश्वव्यापी हो रहा है। जानते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम जानते हैं कि सारी दुनिया में इंग्लिश लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसीलिए जब सब्जेक्ट हमारा विश्वव्यापी या यूनिवर्सल हो जाए तब हम नहीं कहेंगे कि बाय प्लस पीपल, बाय पीपल, ऐसा नहीं कहेंगे। ऑल ब्रीथ ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इज ब्रीथ्ड। बाय ऑल कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऑल है वो यूनिवर्सली हो जा रहा है, सभी के लिए हो जा रहा है। जैसे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि पहले की वीडियोज में बताया जा चुका है कि ये अदर वर्ड्स हो जाता है। अब रहा आपका ये सब्जेक्ट जिसे हम नहीं मान रहे फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सली हो जा रहा है, विश्वव्यापी हो जा रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो फार्मूला कह रहा है इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश इधर आ गया, इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यहाँ लिखा हुआ है, वो इसलिए लिख दिया है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो फिर हम वहाँ पर वाज या वर लगा देते, तो फार्मूला तो हमारे वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होते आ रहे थे। तो इंग्लिश इज, चूंकि इंग्लिश सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने इज लगा दिया, इंग्लिश इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि फार्मूला बोल रहा है, वर्ब है स्पीक तो स्पोकन हो जाएगा बच्चों, स्पोकन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए बच्चों कि हमने बाय प्लस सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट पीपल है ये यूनिवर्सली हो जा रहा है, विश्वव्यापी हो जा रहा है। जैसे कि एक ऑक्सीजन वाला एग्जांपल बताया, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब जब जो काम जिसके द्वारा किया ही जाता है वैसे वाले सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लाया जाता है। अब भाई थीफ को अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस ही ना करेगा, हम तुम करेंगे क्या? हम तुम रेयरली हो सकते हैं, परंतु अक्सर पुलिस ही करता है, जिसका काम है वो वही करे। तब हम जिसका काम है अब वो काम वही कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर डायग्नोज माय फादर, ठीक है, तो डायग्नोज करने का काम कौन करता है बच्चों? ट्रीटमेंट देने का काम कौन करता है? डॉक्टर ही ना करता है, हम तुम तो नहीं करेंगे ना। तो जब जिसका काम जो है वही करता है तो वो वाला सब्जेक्ट भी पीछे उठकर नहीं आता है। यहाँ पे पुलिस का काम अरेस्ट करने का है थीफ को, इसलिए पुलिस भी उठ करके इधर नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? अरेस्टेड वर्ब है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हम जानते हैं। वर्ब के ठीक बाद आपका ये द थीफ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपका फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट को आगे लेकर चलिए। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? द थीफ, ऑब्जेक्ट द थीफ। हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? चूंकि यहां हम लिख ही चुके हैं वाज या वर। क्यों लिख चुके हैं? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब किसी सेंटेंस में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो फार्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगेगा। द थीफ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। द थीफ चूंकि एक है इसलिए द थीफ वाज, ज्यादा होते तो वर हो जाती, थीफ वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है अरेस्टेड और इत्तेफाक से वो अरेस्टेड ही होती है, अरेस्टेड। बाय प्लस सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों जो वही आदमी काम कर रहा है जिसको करना चाहिए। डॉक्टर
डायग्नोस्ड माय फादर। तो जिसका काम जो है यदि वही आदमी करता है तो उस आदमी को उस तरह के सब्जेक्ट को हम पीछे लेकर नहीं आते हैं। रॉबर्स लूटेड द शॉप, वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है। सब्जेक्ट हमारा रॉबर्स है, सब्जेक्ट रॉबर्स है और ऑब्जेक्ट हमारा द शॉप है, ऑब्जेक्ट द शॉप हो गई। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, लुटेरेगिरी का काम कौन करेगा? हम तुम तो नहीं करेंगे ना। तो लुटाईगिरी का काम वही करते हैं, रॉबर्स करते हैं। तो ये भी जिसका काम जो है वही कर रहा है, तो ये भी वैसा ही सब्जेक्ट हो गया कि जिसका काम उसको ही सोहे। तो वैसा वाला भी सब्जेक्ट हम इधर नहीं लाते। जैसा कि यहाँ पुलिस का काम चोर को पकड़ना है और चोर का काम दुकान लूटने का है। दुकान हम तुम लूटते तो शायद इधर आ जाते बाय प्लस वी, बाय प्लस यू, बाय प्लस दे, बाय प्लस देम, हूसोएवर। परंतु जिसका काम है और वही आदमी काम कर रहा है तो उस आदमी को हम इधर लेकर के, उस सब्जेक्ट को इधर लेकर के नहीं आते। द शॉप हमारा ऑब्जेक्ट है, द शॉप। अब वर्ब की चूंकि सेकेंड फॉर्म है तब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज या वर लगाएंगे। वाज या वर कैसे लगाएंगे? द शॉप सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट आपका आगे चला गया, द शॉप। ये चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वाज, द शॉप वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म फार्मूले में लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वो दी हुई है वहां पर, लूटेड। बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये काम करने वाला आदमी सही दिशा में काम कर रहा है। वो दुकान लूटने का काम डकैत का ही होता है और वो कर रहा है। Someone has stolen my watch। जब हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है कि कौन ने कर दिया, ऐसी दशा में भी हम सब्जेक्ट को लेकर के नहीं आते हैं पीछे। जैसे कि someone, somebody, everyone, everybody, ऐसी दशा में हम सब्जेक्ट को लेकर के पीछे को नहीं आते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज या हैव लगा है। तो हैज या हैव जब किसी सेंटेंस में आता है बच्चों तो हम पढ़ चुके हैं हैज बीन या हैव बीन लगता है। तब क्या हो जाएगा? हैज है तो हैज या हैव तो लगेगा ही। हैज वर्ब थर्ड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट आपका माय वॉच हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर चलते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट माय वॉच, तो माय वॉच ही रह जाएगी, माय वॉच, WATCH, माय वॉच हैज। अब यहां पर फॉर्मूले में एक चीज छूट रही है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है? स्टोलन, STOLEN, स्टोलन, ये हो गया। बाय समवन नहीं लिखेंगे, बाय एवरीवन नहीं लिखेंगे, बाय समबडी नहीं लिखेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है। कोई तो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप CBSE का दे रहे हो या MP स्टेट बोर्ड का दे रहे हो या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो या SSC, जिसका भी दे रहे हो, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये बराबर आता है, ये भी आते हैं। चलिए अब बात हो रही थी कि मॉडल्स वाले कैसे, मान कर चलिए कि आई कैन हेल्प यू। भाई ये कैन मॉडल वर्ब्स है और ये वर्ब है, ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है आपका? यू है। तो यू जब आगे जाता है तो भी वही रहता है बच्चों, पीछे आता है तो भी वही रहता है। तो यू मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब आपकी ये रही कैन प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है? हेल्प, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हेल्प्ड। अब फार्मूला बोल रहा है बाय, तो बाय प्लस सब्जेक्ट कौन है आपका? आई, तो आई इधर चलकर आएगा बच्चों, तो क्या बन जाता है वो? मी। तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यू मे प्लीज हर, यू मे प्लीज हर। प्लीज वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। मे आपकी मॉडल वर्ब्स है बच्चों और यू आपका सब्जेक्ट है। चलिए इसे चेंज कर करके देख लीजिए। ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, एस पर फार्मूला, ऑब्जेक्ट है हर, तो हर जब आगे जाता है बच्चों तो सी होता है, शी
अब क्या है फार्मूले में, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब आपकी मे है, तो शी मे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आपका यू, तो यू जब इधर चलकर आएगा तो भी यू, यू जब आगे चलकर आए तो भी यू, पीछे चलकर जाए तो भी यू। अब जैसे यहाँ कैन होता तो कैन बी, मे होता मे बी, माइट होता माइट बी, बस और कोई चेंज नहीं करना होता बच्चों। तो ये हो गए आपके बच्चों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एजेंट विदाउट एजेंट वाले और मॉडल वर्ब्स वाले। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।